हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया की बात करने वाले, जिसे कहते हैं राहु का एरिया। यहाँ पर होता है आपका राहु का पर्वत। अगर हम देखें तो इसे एक स्क्वायर की तरह भी बना सकते हैं। यह एरिया काफी बड़ा होता है और कुछ इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसके अंदर आने वाली रेखा आपके बारे में क्या बताती है? इस वीडियो में हम राहु की शुभ फल देने वाली रेखाओं की बात करेंगे और असफल देने वाली रेखाओं की बात करेंगे। अगर राहु शुभ होता है, इस केस के अंदर अचानक से धन लाभ, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर जॉब करने के लिए विदेश जा सकता है। शादी के योग बनता है। यदि राहु क्षेत्र में शुभ रेखा है तो काफी लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद भी होता है। यदि राहु के क्षेत्र में अशुभ रेखाएं हैं, इसकी वजह से डिसीजंस गलत होंगे, जिसकी वजह से हानि होगी। पति पत्नी के संबंध जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। यदि कोई लव अफेयर में है तो उसका ब्रेकअप भी हो सकता है। और यदि राहु रेखाएं बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में होती है तो उस केस के अंदर लोगों के ऊपर पुलिस केस हो जाता है, कोर्ट केस भी हो जाता है और राहु अननेसेसरी लोगों के साथ झगड़ा भी कराता है, यानी कि रिश्तेदारी में संबंध भी खराब कर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु जो है वह सिर्फ एक सर है, उसका धड़ नहीं है। तो राहु जब खराब होगा तो एक इल्यूजन इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसकी वजह से आप गलत डिसीजंस लेंगे। और अगर राहु शुभ होगा तो उस केस के अंदर आपके एफर्ट आपको अचानक से कई गुना धन लाभ देंगे, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि राहु की ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो हमें शुभ फल देता है। जैसा कि मैंने बताया कि राहु का क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर यह क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के अंदर आने वाली रेखाएं किस तरीके से शुभ फल देती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो है भाग्य रेखा वो कुछ इस तरीके से जा रही होती है, यानी कि वह राहु के क्षेत्र से होती हुई जा रही है। यदि यहाँ पर चंद्र पर्वत से राहु की तरफ जाना शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके की रेखाएं अगर बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को शादी के बाद बहुत लाभ होता है, यानी कि शादी के बाद उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है और आपको विदेश जाने का चांस भी मिल सकता है, क्योंकि ये रेखा चंद्र पर्वत से आ रही है। तो यहाँ पर बना रही है राहु के क्षेत्र में, तो आपको काफी धन लाभ होगा। ऐसे लोग अक्सर शादी के बाद इनका भाग्य बदलता है और रेखाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है और राहु के क्षेत्र में एक पैरेलल लाइन और आ गई इसके साथ, यानी कि आपकी भाग्य की इंटेंसिटी को वह 2 गुना कर देगी। इससे आपको बिजनेस में अचानक से प्रॉफिट हो सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, या फिर जॉब चेंज करके आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है और यह जॉब दिलाने में भी मदद होता है, यानी कि आपका लक की इंटेंसिटी 2 टाइम्स बेटर कर देगा अगर राहु के क्षेत्र में स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ऐसे लोगों को लाभ थोड़ा ज्यादा मिलता है। चलिए दोस्तों, राहु की रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है और राहु के क्षेत्र में पहुंच रही है, लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो इस रेखा को एक तो हम भाग्य रेखा कंसिडर करेंगे, दूसरा ये कि यह राहु के क्षेत्र में है तो इस वजह से वही भाग्य उदय और विदेश से धन आने का योग बनेगा, या फिर जॉब में प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, कटी हुई ऊपर हुई नहीं है, इस केस के अंदर भी हमें समय समय पर धन लाभ होता रहेगा। यानी कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका धन लाभ हमें मिलेगा। कुछ इस तरीके से जा रही है और इसे यहाँ पर किसी रेखा ने काट दिया, यानी कि एक एक्स साइन बन गया। यदि यह एक्स का साइन बन जा रहा है तो इस केस के अंदर भी आपके लिए काफी शुभ फल देने वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, ये जब साइन बनता है ना, तो आप अपने जीवन में किसी कार्य को करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद जरूर आ जाती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए, या फिर आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वह आपको प्रॉफिट कराएंगे। राह में ऐसे लोग टकरा जाते हैं जिसकी वजह, या फिर अगर यह जॉब की तलाश कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से इनके लिंक कैसे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जॉब लग जाती है।
या फिर उनके सीनियर स्टाफ के साथ इनका काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, जिसकी प्रमोशंस मिलते हैं। एक्स का साइन काफी जगह पर फायदेमंद होता है। चंद्र पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ चली जाती है, यानी कि राहु के क्षेत्र को क्रॉस करती चली जाती है। या ये लंबी हो सकती है या फिर ये थोड़ी छोटी भी हो सकती है, क्योंकि काफी हाथों में अलग अलग रेखाएं होती हैं। हो सकता है यही तक पहुंच रही हो। इस केस के अंदर भी यह रेखा काफी शुभ मानी जाती है। इंसान को बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, उसके पास काफी धन आएगा। ऐसे लोग छोटा कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसे काफी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। राहु की रेखा अगर रेखा चंद्र पर्वत की तरफ से आ रही है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट चंद्र पर्वत है और ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेखाएं ठीक है और कटी हुई नहीं है, ये हमेशा आपको शुभ फल देगी। तो यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि राहु हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम राहु की अशुभ रेखाओं की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर जो रेखा शुक्र पर्वत की तरफ से राहु क्षेत्र की तरफ आ रही है, यानी कि यहाँ पर जीवन रेखा के ऊपर कुछ रेखाएं आकर के यहीं रुक जा रही है, यानी जीवन रेखा तक पहुंची और वहां पर आकर के रुक गई या उसकी क्रॉस नहीं की, तो ऐसे केस के अंदर होता है क्या है कि समय समय पर लोगों को छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, जैसे फ्लू हो गया या फिर अननेसेसरी कुछ खाने की वजह से स्टमक अपच हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को बीमार रख दिया है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये लोग थोड़ा काम करने में आलस भी करते हैं। वैसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यह ज्यादा एक्टिव हो पाए। दोस्तों, अगर रेखाएं जो है वह जीवन रेखा को क्रॉस कर दें कुछ इस तरीके से, यानी कि शुक्र के एरिया से रेखा निकले और वह इसको क्रॉस कर दे, यहाँ पर क्रॉस करती हुई निकल जाए आगे की तरफ, इसके अंदर क्या होता है, धन हानि होती है। प्रॉपर्टी की डील फाइनल करेंगे, उसमें लॉसेस हो जाएंगे। वहां पर यह है कि कहीं ना कहीं से आपको धन हानि होगी। तो ध्यान रखें, अगर इस तरीके की रेखाएं हैं तो कोई भी डिसीजन ले तो अपने ब्रेन का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, थोड़ा सा पोज करें और उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर डिसीजन ले। हमेशा कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पर गलत डिसीजन की वजह से धन हानि हो सकती है, तो कोई आपको चीट भी कर सकता है। भाग्य रेखा जिस तरीके से बनी हुई है और कुछ कर्क रेखा को काटती हुई मस्तिष्क शिखर तक पहुंच रही है, वो पॉजिटिव रिजल्ट तो अच्छी नहीं होगा, क्योंकि राहु एक इल्यूजन इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि भ्रम की स्थिति क्रिएट करता है। इसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले लेंगे। जिंदगी बढ़िया चल रही होगी लेकिन अचानक से कुछ डिसीजन ले लेंगे अपने फायदे के लिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति बन गई है राहु की वजह से, और उन डिसीजन की वजह से आपको और आपकी काफी धन हानि भी होगी। और अगर ये लाइन ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा लाइन हो काट दें कुछ इस तरीके से, उसे केस के अंदर समय समय पर ऐसी घटनाएं होगी, यानी कि राहु की वजह से आप कुछ गलत डिसीजन लेंगे। इन गलत डिसीजन की वजह से काफी नुकसान होगा। इस वजह से हो सकता है कि आपका अविवाहित जीवन भी जो है वो इफेक्ट करें, और हो सकता है कि अगर आप किसी के प्यार में है तो ब्रेकअप भी हो सकता है। आपको लगेगा कि आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा ब्रेकअप करने के बाद, लेकिन जब आप देखेंगे बाद में कि आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु हमेशा इल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति बनाता है। यदि कोई राहु की रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर पहुंच जाए तो इस केस के अंदर मानसिक तौर पर भी है और इमोशंस भी उसे पर अटैक हो जाएंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। इमोशनली हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को बीमार महसूस करें। मानसिक पीड़ा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में इमोशंस के ऊपर भी इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा। विवाह रेखा होती है बुध पर्वत पर, और कोई रेखा राहु क्षेत्र को यहाँ पर पहुंच रही है। विवाह हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, या फिर लव अफेयर चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। लेकिन ये रेखा बहुत रेयर हाथों में होती है। कितनी लंबी हो क्लियर करना चाहूंगा। यदि राहु के क्षेत्र की रेखाएं थोड़ी पतली है, ठीक उसे केस के अंदर इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, नेगलिजिबल हो, यानी कि इसका कोई इफेक्ट ही ना हो। अगर आपके हाथ के पर्वतों की कंडीशन काफी अच्छी है, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत और आपका शुक्र पर्वत अगर काफी अच्छा फल दे रहे हैं, तो इसके अंदर राहु की रेखाएं अगर पतली है तो उसके इफेक्ट जो है वो काफी कम हो जाएंगे, या फिर निचली सतह पर हो जाएंगे। जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको अगर काफी अच्छा फल दे रहे हैं तो इसके अंदर राहु की रेखाएं अगर पतली है तो उसके इफेक्ट जो है वो काफी कम हो जाएंगे।
जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि राहु की रेखा और थोड़ी सी सामान्य है, जिस तरीके से इसके प्रभाव जो है वो मिले जुले होंगे। लेकिन अगर राहु की रेखाएं गहरी और मोटी हो जाती है, आपको प्रभाव रेखाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत सारे हाथों में हमने राहु की रेखाएं अच्छी है, लेकिन वो काफी हल्की होती है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हल्की होगी, तो उनके इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं होंगे। कभी भी हाथ को देखे तो उसके अंदर हाथों की रेखाओं की इंटेंसिटी भी चेक की जाती है कि वह मोटी है या फिर सामान्य है या फिर हल्की है। अगर हल्की रेखा है फिर तो उनके इफेक्ट काफी कम होंगे। ये सभी रेखाओं के साथ भी होगा। अगर आपकी शुभ रेखाएं और वो बहुत ही ज्यादा हल्की है, जैसे कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा बहुत ही पतली सी है, वैसे इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। गहरी है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हाथ की रेखाएं देखनी पड़ती है कि वह हल्की है, सामान्य है या फिर गहरी। यदि किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या फिर राहु की अंतर्दशा चल रही है, वैसे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है कि जो भी डिसीजन ले थोड़ा सोच समझ के ले, और हाथ के अंदर राहु के एरिया को जरूर देखने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं कुछ उसमें हिंद्रांस तो नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके का है तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा माँ की उपासना कर सकते हैं, और राहु का जो है मंत्र वो पढ़ सकते हैं। जब भी आप किसी का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस हाथ की उंगलियों की बनावट कैसी है। दूसरे नंबर पर हम चेक करते हैं कि उस हथेली का साइज कैसा है। इन सबको देखने के बाद ही पूरे जीवन का लेखा जोखा होता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।